विषय के अनुसार आध्यात्म और मानवता की पाठशाला पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। यह विषय इतना गंभीर है, इतना अच्छा है कि हम इस पर काफ़ी बातचीत या चर्चा कर सकते हैं। आज के परिवेश में आध्यात्म की शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। साथियों, मैं आध्यात्म मानवता की पाठशाला पर निम्न पंक्तियों के माध्यम से अपने विचार रखूंगी। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। अर्थात हम ऐसे देवता को प्रणाम करें जो हमारा कल्याण करते हैं, हमें रोग मुक्त रखते हैं, धन संपदा देते हैं, जो विपरीत या गलत परिस्थितियों में हमें सद्मार्ग दिखाते हैं। ऐसी दिव्य ज्योति को या ऐसी महान ज्योति को शत शत नमन। कहने का तात्पर्य है कि हम अपने अच्छे गुणों से, अपने आध्यात्म से, अच्छी सोच के माध्यम से अपने साथ साथ सबका भला कर सकते हैं। साथियों, इन पंक्तियों के माध्यम से आध्यात्म का मतलब होता है कि हम अपने अंदर उस आत्मिक चेतना का संचार करें, उस आत्मिक ऊर्जा को अपने अंदर लाएं जो हमें सीधे ईश्वर से जोड़ने में विश्वास रखती है या हमें ईश्वर से जोड़ती है। जब हम आध्यात्म के माध्यम से अपने आप में संपूर्ण हो जाएंगे तो परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। साथियों, भारत ही एक ऐसा देश है या ऐसा राष्ट्र है जिसने अपनी आध्यात्म की ऊर्जा से मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाया है। मनुष्य ने आध्यात्म के माध्यम से जो सीखा या जो सिखाया वो उसके काम हमेशा आया। आध्यात्म का अर्थ होता है आत्मिक ऊर्जा का संचालन करना, अपनी आत्मा की अनुभूति से अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना आध्यात्म है। आध्यात्म मानवता के आधार पर सबको जियो और जीने दो की बात करता है, यानी हम भी जिएं और हमारे साथी भी सुरक्षित रहकर अपना जीवन बताएं। ये आध्यात्म के अंदर हम सीखते हैं और समझते हैं। मित्रों, आध्यात्म की शक्ति से ही हमारे ऋषि मुनियों, साधु संतों, देशभक्तों ने भारत की भूमि पर युगों युगों से आध्यात्म की शक्ति को सुरक्षित रखा और इसीलिए हम मनुष्य मानवता की राह पर चलकर अपने कार्यों को अंजाम देते रहे। ये आध्यात्म मूल्यों की धरोहर है या विशेषता है कि उन्होंने कभी भी राष्ट्र, जाति, धर्म, संप्रदाय के प्रति भेदभाव नहीं किया और ना किसी को नुकसान पहुंचाया। ये हमारे आध्यात्म के मानवीय गुणों का एक मुख्य पहलू है। आध्यात्म को आत्मसात करते हुए, मानवता के गुण को अपने जेहन में बिठाते हुए कहा भी गया है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी इस श्लोक के माध्यम से हम सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े का संदेश देकर हमने सदैव मानवता को जीवित रखा है और रखते आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि भारतीय सनातनी संस्कृति में आध्यात्म एक मुख्य संबल है, एक मुख्य स्तंभ है। यदि आध्यात्म की ताकत हमारे पास नहीं होती तो मनुष्य नहीं कुछ और होते। मित्रों, हमारे आध्यात्म में सबसे बड़ा उदाहरण होता है कि विश्व मानवता की राह चले, यानी भारत के आध्यात्म में केवल भारत के लोग ही आध्यात्मिक ना बने बल्कि पूरे विश्व को ये संदेश दिया है कि हम आध्यात्म की सीढ़ी पर चढ़कर, मानवीय गुणों पर चलकर एक अच्छे इंसान समाज में बने।
विवेकानंद ने भी आध्यात्म के माध्यम से मानवीय स्वरूप पर विशेष जोर दिया, क्योंकि आध्यात्म मानव को कल्याण के रास्ते पर ले जाता है। ये विवेकानंद ने कई बार अपने भाषणों में, अपने उद्बोधन में कहा है। हालांकि लंबे समय तक गुलामी की जंजीर में जकड़े भारतवर्ष की संस्कृति पर प्रहार हुआ, लेकिन साथियों, हमारे भारत के आध्यात्म की जड़ें इतनी गहरी तक गड़ी हुई हैं कि वो कमजोर तो हुई लेकिन टूटी नहीं। ये धरोहर लगातार तीव्र गति से जागृत हो रही है। वर्तमान के परिवेश में आज हमें आध्यात्म की बहुत जरूरत है, क्योंकि मानव जीवन भौतिकवादी आडंबर में लिप्त मनोवृत्तियों के कारण विचलित, चिंतित, परेशान और निराश हो जाता है। इसलिए जो हम जीवन में कार्य करते हैं, यदि उसमें हम सफल नहीं होते तो हमें बहुत तकलीफ होती है। अधिकांश मनुष्य, व्यापारी, कंपनियां, सब लोग मान सम्मान पाने की होड़ में या अधिक धन लिप्तता की होड़ में कभी कभी इतने अनैतिक काम करते हैं जिससे समाज में बुराई पैदा होती है और समाज को नुकसान होता है। ऐसी चीज़ों ने हमारी संवेदनाओं को तोड़ दिया है या समाप्त कर दिया है। साथियों, आध्यात्म के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं होता। अनेक चिंताएं उसे पीड़ित करती रहती हैं और वह सोचता नहीं क्या करूं क्या ना करूं। इसलिए आध्यात्म वो संबल है, वो जड़ी बूटी है संजीवनी की तरह, कि निराश मनुष्य में उत्साह पैदा करती है। आध्यात्म हो तो मनुष्य संपूर्ण है। मित्रों, हमें बुराइयों से बचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सर्वोत्तम उपाय हमारे पास आध्यात्म का, आध्यात्म की ऊर्जा का यदि हम सहारा लेंगे तो अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आध्यात्म हमें निराशा के भंवर से बाहर निकालता है, या ये कहूँ कि सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हम आध्यात्म की प्रार्थना से नकारात्मक ऊर्जा से दूर भागते हैं और सकारात्मक सोच के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। आध्यात्म मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है। मनुष्य अपने जीवन में किस तरह काम करे, किस तरह सही रास्ते पर चले, किस तरह अपनी जीवन शैली व्यतीत करे, किस तरह अपनी जीवनचर्या में आगे बढ़े, वो हमें आध्यात्म सिखाता है। आध्यात्म मनुष्य को ईश्वर है। हर माता पिता अपने बच्चों को आध्यात्म की शिक्षा से परिचित कराएं ताकि वो बड़े होकर एक अच्छे नागरिक बन सकें। हर परिवार में आध्यात्म का रूप कहीं ना कहीं होना चाहिए। एक बात और बताना चाहूँगी कि आध्यात्म की शिक्षा या ज्ञान हमें मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, चर्च में नहीं, बल्कि हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। अपनी आत्मिक चेतना के माध्यम से हम कहीं भी, किसी भी समय, कहीं पर आध्यात्म को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। साथियों, ये आध्यात्म की शिक्षा हमारे अस्थिर जीवन में एक गजब का संबल प्रदान करती है। इस आध्यात्म की शक्ति से हम अपने जीवन को तराशें, उसे इस रूप में दें कि हम खुद भी जिएं और औरों को भी जीने का संदेश दें। आज के परिवेश में भारत वो भूमि है जो आध्यात्म को मनुष्य जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा देती है। एक बात मैं बताना चाहूँगी कि भारत के आध्यात्म ने मनुष्य को हर क्षेत्र में कदम कदम पर राहत दी है, एक संदेश दिया है और सिखाया है। और ध्यान चाहूँगी कि आप सुने कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा है हमारे मानवता को आत्मसात करने की भावना हर क्षेत्र में होनी चाहिए। जैसे गणतंत्रों, राज्यों, साम्राज्यों के दर्शनों को, सृष्टि मीमांसाओं को, विज्ञान को, स्मारकों, राज्य महलों को, लोक निर्माण को, समुदाय समाज कानून संहिताओं को, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीति और प्रशासन की पद्धतियों को, अनेक पंथों को, व्यापार उद्योग के अतिरिक्त ललित कला, हस्तकला को, सांस्कृतिक क्षेत्र में नृत्य,
संगीत, वाद्य, गायन आदि को तन मन को स्वस्थ रखने के लिए योगिक क्रियाओं को, आध्यात्मिक कलाओं में शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत आदि अनेक ग्रंथों को, धार्मिक व्यवस्था में मानवीय मूल्यों को, सांसारिक कलाओं में मनुष्य के रहन सहन, आचार विचार आदि का ऐसा सृजन किया है कि हर क्षेत्र में हमें आध्यात्म नजर आता है। यानी इन कलाओं के माध्यम से राजा किस तरह शासन करे, नृत्य की शिक्षा कैसे हो, गायन कैसे हो, मनुष्य अपने जीवन में किस तरह आचरण करे, ये हमें आध्यात्म सिखाता है। आध्यात्म मनुष्य का एक केंद्र बिंदु है या जीवन जीने की कला है जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आध्यात्म के प्रवेश में मानव जाति का कल्याण छुपा है मित्रों। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे बीच मानवता की बात का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हमारे मानवता के महान नायक श्री राम भगवान। उनका उदाहरण हमारे समक्ष है। मानवता की मूर्ति, चाहे पति के रूप में, भाई के रूप में, बेटे के रूप में, मित्र के रूप में, उन्होंने अपने मानवीय दृष्टिकोण को हमेशा सजीव रखा और मानव समाज को संदेश दिया कि हम मानवीय रूप में किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कदम कदम पर मानव को जीने की कला का अंदाज सिखाया और मानवीय आचरण को अपने जीवन में महत्व देने की बात की। इस पृथ्वी पर कदम कदम पर हमारे साधु संतों, ऋषि मुनियों ने मानव मूल्य को सीखा, सिखाया और समाज में उसको बांटा। और उसका प्रमुख कारण यही है कि हम आज तक अपने मानवीय मूल्यों के सहारे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इस मंच पर, इस पटल पर, इस आध्यात्मिक चर्चा में आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कि मानवता का एक उदाहरण माना जाएगा। भारत के आध्यात्म ने केवल अपने देश में आध्यात्म की बात नहीं की साथियों, बहुत से निष्ठावान, ऊर्जावान राष्ट्रप्रेमियों ने बाहर जाकर भी पूरे विश्व में आध्यात्म का संदेश दिया और इसमें प्रमुख उदाहरण है हमारे स्वामी विवेकानंद जी। कदम कदम पर उन्होंने मनुष्य को ज्ञान दिया, सिखाया कि आध्यात्म मनुष्य की बहुत बड़ी पूंजी है, क्योंकि आध्यात्म में वो विलक्षण प्रतिभा है, वो जीवन जीने की सृजन कला है जिससे मनुष्य कदम कदम पर अपने को सुरक्षित महसूस करता है। यदि आध्यात्म नहीं होता तो हम विध्वंस का रास्ता अपना रहे होते। ये एक बहुत बड़ा उपहार है हमारे ऋषि मुनियों का, जिन्होंने हमें आध्यात्म के दर्शन के माध्यम से संपूर्ण मानव जीवन को सामाजिक शांति, प्रेरणा का संदेश दिया। साथियों, मेरा ये कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक रूपी विचारधारा से मानवता के गुणों को सीखे, उसे अपने जीवन में उपयोग में लाए, तो वह एक अच्छा इंसान बन सकता है। और ये कहना बहुत जरूरी है कि भारत की आध्यात्म की पताका पूरे विश्व में लहरा रही थी, लहराएगी और युगों तक लहराती रहेगी, ताकि पूरा विश्व मानवीय आधार पर आचरण करे। एक बात और, स्वामी विवेकानंद के शब्दों में उन्होंने कहा है, ध्यान चाहूंगी, मैं अपने मानव चक्षु से भावी भारत की उस पूर्ण अवस्था को देखता हूँ जिसमें विप्लव और संघर्ष से तेजस्वी और अजय भारत का उत्थान होगा। यानी भारत बुराइयों पर अवश्य ही जीत हासिल करके एक सशक्त राज्य का उदाहरण बनेगा। विश्वास रखो, विश्वास रखो, प्रभु की आज्ञा है कि भारतीय आध्यात्म, विश्वास रखो, विश्वास रखो, प्रभु की आज्ञा है कि भारतीय आध्यात्म और उसकी संस्कृति समस्त विश्व को एक नई दिशा एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगी। ये हमारे महान दार्शनिक, महान साधु संतों के ऐसे उपदेश हैं जो भारत के साथ साथ पूरे विश्व को मानवता का पाठ सिखाते हैं और कहते हैं कि भारत का आध्यात्म शुरू से ही मानव जीवन में संबल प्रदान करता आया है। बस हमें
उसमें थोड़ा सा घुसने की ज़रूरत है, उसको स्वीकार करने की ज़रूरत है, उसको हम समझें और सीखें। मानव जीवन में अनेक कोमल भावनाएं होती हैं जिन्हें हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा समाज भी उसको सीखेगा और समझेगा और अपनी उपलब्धियों के साथ साथ वह उन्नति की ओर अग्रसर होगा। आध्यात्म का गुण सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है, यानी इस पृथ्वी पर सभी सुखी हों, सभी सुरक्षित हों, जियो और जीने की बात केवल भारत ही करता है। मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य संस्कृति या किसी अन्य क्षेत्र में आध्यात्म की बात कही है वो भारत के सिवा कोई देश हो ही नहीं सकता। भारत में अनेक धर्म के लोग आए, अनेक संस्कृति के लोग आए, लेकिन उसने पूरे लोगों को अपने अंदर समावेश कर लिया। किसके आधार पर? केवल अपनी मानवीय गुणों के आधार पर। हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, अपने ढंग से पूजा उपासना करते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। मानवीय आधार पर हर धर्म अपने अपने ढंग से अपने अपने मत के अनुसार काम करते हैं। ये भारत की संस्कृति का, भारत के आध्यात्म का बहुत बड़ा साक्ष्य हमारी भारत भूमि पर अभी तक विद्यमान है और युगों युगों तक रहेगा। आध्यात्म के मूल में छिपा होता है जीवन के प्रति आस्था, उत्साह, निष्कर्म कर्म, परिश्रम, ईश्वर में गहरी आस्था, जो मनुष्य को घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ से दूर करके उसे एक चरित्रवान नागरिक बनाती है। यदि मैं ही कहूँ कि आध्यात्म की कसौटी पर हम ना चढ़ते या नहीं सीखते तो हम इस तरह आज आपके समक्ष चर्चा नहीं कर रहे होते। ये आध्यात्म की महानता है कि उसने मनुष्य को मानवता के ऊपर संबल प्रदान किया। ये कहूँ कि मानवता का रूप दे दिया मनुष्य को, ये बहुत बड़ी बात होगी। बार बार मन करता है कि आध्यात्म हमारी पूंजी है, आध्यात्म हमारी संजीवनी बूटी है। आध्यात्म के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं होता, या हम कुछ और होते। साथियों, भारत राष्ट्र की धरती पर आध्यात्म रूपी पुष्पित कार्य ने एक वट वृक्ष का रूप ले लिया है, जिसमें हम आध्यात्म को यदि सभी लोग स्वीकार करें, हर धर्म के लोग उसको माने, पूरा विश्व आध्यात्म को सीखे, तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि विश्व की धरती पर बिखराववाद, अलगाववाद, अशांति और आतंक का साया हमेशा के लिए मिट जाएगा। पूरा मानव समुदाय शांति की बात करेगा और सृजन की बात करेगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। आज पूरे विश्व को भारत के आध्यात्म को सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पूरा देश का वातावरण, पूरे विश्व का वातावरण अशांति के माहौल से ग्रसित है। इसलिए मैं चाहूँगी कि पूरा विश्व भारत के आध्यात्म को सीखे, समझे और उसे अपने जीवन में उतारे। हर मानव को चाहिए कि वह अब अपने दुर्गुणों को दूर करके मानवता की राह पर चले। त्याग, तपस्या, सेवा भाव जो आध्यात्म के संबल हैं उनको स्वीकार करेगा तो वह अवश्य ही मानवीय गुणों से ओतप्रोत होकर परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए एक महान उपलब्धि होगा। हमारी आध्यात्म की शिक्षा संदेश देती है कि मनुष्य यदि ईश्वर के प्रति आस्था रखता है, चाहे वह किसी अल्लाह हो, आस्था जो आध्यात्म के प्रति होती है वो मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। मित्रों, हमारे वैदिक ऋचाओं में, मंत्रों में जो आध्यात्म की बात की है, उनके ऋषि मुनि भी आध्यात्म की सीढ़ी पर चढ़कर हमें इतना कुछ दे पाए जिसे आज हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। आध्यात्म हमारे जीवन को शुद्ध सात्विक विचारधारा की तरफ मोड़ता है और हम अपने नियम, संयम, अनुशासन के माध्यम से अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख सकते हैं और आध्यात्म के सहारे मनुष्य होने का दायित्व निभा सकते हैं। आध्यात्म वो शक्ति है जो मनुष्य को हर संकटों पर विजय दिलाती है। बस ज़रूरत है तो हम हिम्मत ना हारें
और उस परम पिता परमेश्वर पर आस्था रखें, कर्म करें, तो हम अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, हमारे देश में आध्यात्म का जो सबसे बड़ा तथ्य है वो है प्रेम। इंसान इंसान से प्रेम करना सीखेगा तो उसके दिल में नफरत की कोई जगह ही नहीं होगी। आध्यात्म की पूंजी प्रेम पर टिकी है। उसके बाद हम मानवीय गुणों को और आगे लेके चलते हैं, जहां पर किसी के बीच ईर्ष्या नहीं होती, नफरत नहीं होती, भेदभाव नहीं होता। मनुष्य पूरी तरह से अपने आप में संपूर्ण महसूस करता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के दिल में छल कपट स्वार्थ होता है उसे तो मनुष्य प्यार नहीं करते, भगवान की तो बात दूर है। तुलसीदास ने रामायण में कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहने का तात्पर्य है कि यदि मनुष्य में छल कपट स्वार्थ जैसे दुर्गुण हैं तो वह मानव नहीं हो सकता। बिल्कुल देखिए, कितने साल पहले मनुष्य की बात इन शब्दों में तुलसीदास जी ने कह दी थी, आध्यात्म के आधार पर, कि जिस मनुष्य के हृदय में दुर्गुण हो वह मानव कैसे हो सकता है, वो मानव कहने का अधिकारी नहीं है। अतः आध्यात्म वो दर्शन है, वो प्रेम है जो मनुष्य के मन में कलुषित विचारधारा को बाहर निकालता है। आध्यात्म वो जड़ है जो आज तक युगों तक गहरी गड़ी हुई है भारत की भूमि पर, उसे कोई हटा नहीं सकता, ना उसे कोई निकाल सकता है। तो आध्यात्म का मोती, वो हीरा, मनुष्य को छल कपट से दूर रखता है, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ सद्भावना प्रेम का होना बहुत जरूरी है। और वो हम किससे सीखते हैं? आध्यात्म से सीखते हैं। आध्यात्म ही मनुष्य की इंद्रियों को सुरक्षित रखता है। हमारे एक स्वामी अकलानंद जी ने कहा है, विशुद्ध इंद्रियों में ही परमात्मा का प्रकाश होता है। इसलिए इंद्रियों को शुद्ध करना और रखना चाहिए। यदि हमारी बोलचाल, आचार विचार निर्मल, पावन, निस्वार्थ, परोपकारी, सेवा भाव से ओतप्रोत हैं तो हम सब उत्तम मार्ग पर चल सकते हैं और अपने जीवन जीने की कला को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। मनुष्य को सदैव अपने जीवन में अच्छी संगति, सत्संग, प्रार्थना, भक्ति का सहारा लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं मित्रों कि जहाँ पर अच्छे लोग बैठते हैं, जहाँ सात्विक बातें करते हैं, वहाँ बैठना में खुद ही अच्छा लगता है। जहाँ पर नकारात्मक बातें हो रही हैं, जहाँ का माहौल सही नहीं है, वहाँ हमें बैठना नहीं अच्छा लगता। यानी हम प्रार्थना, सत्संगति, अच्छी भक्ति, अच्छे विचार के लोगों के साथ बात करेंगे, मिलेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो वो हमारे आध्यात्म का एक अंग ही तो है। आध्यात्म के माध्यम से हम चीजें सीखते हैं, बहुत कुछ धर्म, प्रेम, ईमानदारी, दानशीलता, परोपकार अपनाकर हमने अपने जीवन को सुंदर बनाया है और आगे भी सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे अरविंद ले लीजिए, श्री अरविंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय, अनेक समाज सुधारक रहे हैं जिन्होंने आध्यात्म के आधार पर मनुष्य को सिखाया कि उसे किस तरह समाज में जीना है, किस तरह अपने जीवन पद्धति को जीना है और किस तरह लोगों के बीच अपना लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना है। आध्यात्म की पूंजी कभी खत्म नहीं होगी यदि हम उसे तन मन धन से स्वीकार करेंगे। हमें आध्यात्म सीखने के लिए आध्यात्म की भावना से जुड़ना होगा। हमें उन लोगों से जुड़ना होगा जो हमें अच्छी बातें समझाते हैं, मनुष्य होने का एहसास दिलाते हैं, मानवता की बात करते हैं। तब हम आध्यात्म को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये नहीं कि मंदिर में जाएं, चर्च में जाएं या देवालय में जाएं, नहीं, ये हमारी स्वयं की आत्मिक ऊर्जा है, हमारी स्वयं की आत्मिक शक्ति है, जिससे हम अपने आप को मानवता की ओर मोड़ सकते हैं। इसलिए मेरा मत यह है कि हम बच्चों को परिवार में आध्यात्मिक संदेश दें, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाएं, कहानियों के माध्यम से, अच्छे पात्रों के माध्यम से, अच्छे लोगों के बीच बैठाकर उनसे चर्चा करें, तो हमारे बच्चे आगे चलकर
एक श्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं और आध्यात्म की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आध्यात्म के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है। जिस परिवार में, जिस घर में, जिस देश में आध्यात्म की चर्चा नहीं होती, या ये मैं कहूँ कि मानवीय गुणों की बात नहीं होती, वो परिवार, समाज, देश नहीं कहलाएगा, समाज नहीं कहलाएगा, परिवार नहीं कहलाता। परिवार के अंदर हमें शुरू से ही मानव मूल्यों को स्वीकार करना होगा। हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, हम कोई भी पेशा कर रहे हो, कोई भी नौकरी कर रहे हो, कोई भी उद्योग धंधे कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, हमें हर क्षेत्र में अपनी ईमानदारी, श्रद्धा भाव, विश्वास, निष्ठा और प्रेम की भावना को आगे लेकर चलना होगा। तब हम आध्यात्म के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। आध्यात्म जीवन का एक, जिस तरह समाज साहित्य का दर्पण है मित्रों, उस तरह आध्यात्म हमारे मनुष्य जीवन का आईना है। हमें उसमें देखने की ज़रूरत है, हमें उसमें झांकने की ज़रूरत है। तभी तो हम मानव बन पाएंगे और तभी हम मानवीय आचरण के अनुसार अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आध्यात्म की पूंजी बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो भारत की भूमि पर आध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्म को समझ रहे हैं, आध्यात्म को जान रहे हैं और सीख रहे हैं। साथियों, आध्यात्म का क्षेत्र बहुत विशाल है। आध्यात्म वट वृक्ष की तरह है। इसकी छांव में आप जितना रहोगे, जितना सीखोगे, जितना देखोगे, उतने ही महान मनुष्य बनोगे। और महान क्या, बस हम मानवीय गुण को अपने जीवन में अंगीकार कर लें, वही महानता है, वही मानव है, वही उससे हमारा जीवन अच्छा होगा। बस कदम कदम पर हमें संभल कर चलने की ज़रूरत है। अपने आसपास के माहौल को समझना है। जो हमारे बीच अच्छे लोग हैं उनको और उनसे सीखना है, समझना है, और कुछ जो नहीं समझते हैं उन्हें समझाना है। इसी तो कहा है कि आध्यात्म मानवता की पाठशाला है। इसमें रहकर, इसके बीच बैठकर, ऐसे साथियों के बीच बैठकर सुनकर हम आध्यात्म को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी जब भी हम पूजा पाठ करें, प्रार्थना करें, वो आना जो मैंने पहले बताया था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, यानी पूरे जीव के लिए, हर जीव प्राणी मात्र के लिए हम अच्छी भावना रखें, उनके लिए अच्छा सोचें, अच्छा विचारधारा रखें, तो हमारा आध्यात्म हमेशा सबल रहेगा, सुरक्षित रहेगा और हम उसकी छांव में सुरक्षित रहेंगे। साथियों, मैं इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात और कहना चाहूँगी। आध्यात्म के बिना मनुष्य मानव नहीं बनता। आध्यात्म के बिना मनुष्य मानव नहीं बनता। तन मन में धैर्य, प्रेम, उत्साह नहीं जगता। तन मन में प्रेम, धैर्य, उत्साह नहीं जगता। मानव आध्यात्म को माने, समझे, सीखे तो संपूर्ण अर्थों में मनुष्य मानव बनता। संपूर्ण अर्थों में मनुष्य मानव बनता। आइए आज से हम सब मिलकर आध्यात्म की बात करें, एक अच्छे नागरिक बने, अच्छे इंसान बने। परिवार के अंदर भी हम ऐसा माहौल रखें जिससे बच्चे आध्यात्म को सीखे, समझे और आगे चलकर एक श्रेष्ठ नागरिक बने। नमस्कार, धन्यवाद।